तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। एक मिनट की भी भक्ति, एक कदम भी हम देवादिदेव महादेव के सम्मुख से अगर निकल कर भी चले जाते हैं, शंकर भगवान की शरणागति को पाते हुए हम अगर उसके चरणों के सामने से निकल कर चले गए, उसके सम्मुख से निकल कर चले गए, तो भी शिव कथा कहती है वो करुणा कर देता है। जैसे डमरू का नाद करने पर, डमरू बजा देने पर 14 शब्द, 14 अक्षर, एक डमरू का नाद कर देने पर, डमरू बजा देने पर 14 अक्षर, 14 शब्द उस डमरू के एक बार बजने पर प्रकट हो जाते। उसी तरह जैसे एक बार डमरू के बजा देने पर 14 अक्षर प्रकट हो जाते हैं, और वो 14 अक्षर साधारण नहीं, इस सृष्टि का संतुलन बनाने वाले होते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जब कहीं पर होती है, शंकर भगवान की कथा यदि कहीं हो रही होती है, शंकर भगवान की कथा कहीं चल रही होती है, तो आपका ये अनुभव होना चाहिए कि ये शंकर भगवान के डमरू की नाद है, जिससे हमारे भीतर के विकार समाप्त हो रहे हैं और हमारा जीवन सार्थक हो रहा है और हमारे जीवन का कल्याण हो रहा है। शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर के सम्मुख से भी निकल कर जा रहे हो, शिवालय के सामने से भी अगर आप निकल कर जा रहे हो, तो आपके जीवन की सार्थकता। हमने देवादिदेव महादेव को देखा कि नहीं देखा, हमने भगवान शंकर को देखा कि नहीं देखा, यह हमें नहीं मालूम। पर एक अनुभव अपनी जिंदगी में करिएगा, एक अंदाजा अपने जीवन में लगा कर रखिएगा। आप शिव जी को देखे कि ना देखे, हमने शंकर भगवान को देखा कि नहीं देखा, पर इतना जरूर है, जो शंकर भगवान के नाम का उच्चारण करता है, जो शिव जी के नाम को पुकारता है, या उसके दरवाजे के सामने से भी निकल कर चले जाता है, मेरा देवादिदेव महादेव एक बार उस पर अपनी कृपा की दृष्टि कर ही देता है। आप निकले उसके द्वार से, आप निकल कर अगर उसके दरवाजे के सामने से जा रहे हो, उसकी चौखट के सामने से जा रहे हो, उसके द्वार के सामने से जा रहे हो, तो वो कृपा करता जरूर है, वो दया अवश्य करेगा। एक साधारण सा स्मरण है, एक प्लास्टिक की थैली को जलाकर देखना तो उसमें प्लास्टिक की गंध आएगी। जो प्लास्टिक की गंध नहीं जानता वो भी अंदर कमरे में बैठा बैठा कह देगा कुछ तार जल रहा है। घर का एक
साधारण से साधारण बच्चा भी कह देगा मम्मी कुछ जलने की बदबू आ रही है। एक लकड़ी जलती है तो उसकी गंध आती है कि कोई लकड़ी जला रहा है। एक कागज जलता है तो उसकी गंध आती है कि कोई कागज जला रहा है। एक वृक्ष की पत्तियां जलती है तो उसकी गंध आती है कि वृक्ष की पत्तियां जल रही हैं। वृक्ष की पत्ती अपनी गंध दुनिया को दे देती है, लकड़ी अपनी गंध दुनिया को दे देती है, प्लास्टिक अपनी गंध दुनिया को दे देता है। जो चीज जल रही है वो अपनी गंध दुनिया को दे रहा है। जैसे प्लास्टिक जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, लकड़ी जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, पत्ते जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, उसी तरह एक शंकर का जो उपासक होता है, शिव भक्ति करने वाला होता है, शंकर का गुणगान करने वाला होता है, शिव मंदिर में जाने वाला होता है, शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, शंकर के चौखट के सामने से जो निकलने वाला होता है, वो भी चलते चलते अपनी गंध संपूर्ण विश्व में फैला जाता है और उससे ये शिव भक्ति की गंध उसके भीतर से आने लगती है। शिव महापुराण की कथा कहती है जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो दिया जलाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जा रहे हैं तो एक लोटा जल चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो बेलपत्र चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो चावल का दाना चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो आप पुष्प चढ़ाएं। शिव महापुराण की कथा ये भी कहती है कि जरूरी नहीं कि आप मंदिर में कुछ लेकर जाएंगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। जरूरी यह है कि अगर मंदिर में पहुंच भी गए हो और अपने दोनों हाथों का प्रयोग आपने मंदिर की सफाई में भी कर दिया तो वो बेलपत्र और जल चढ़ाने से बड़ा होता है। मंदिर की देखभाल में कर दिया तो वो मंदिर में सुख प्रदान करने से ज्यादा प्रबल होता है। आप गए उसके दरवाजे पर, आप उसके चौखट पर गए, नहीं है आपके पास में एक लोटा जल, नहीं है आपके पास में एक बेलपत्र, नहीं है आपके पास में कोई सामग्री चढ़ाने की, तो भी आप देवादिदेव महादेव के मंदिर में अगर आपने केवल सफाई ही कर दी है उसमें भी सुख का अनुभव है महाराज। चढ़े हुए बेलपत्र से भी आपने भोलेनाथ जी का श्रृंगार कर दिया, उसमें भी आपका सुख है महाराज। और इतना भी जाने दो, अगर मंदिर के दरवाजे से मंदिर के अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाए तो केवल मंदिर की चौखट के सामने से निकलते निकलते उसके शिखर का मात्र दर्शन भी कर लिया तो समझ लो कि हमारी जीवन की सार्थकता हो गई, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमने उसको पा लिया। क्या है ये 24,000 श्लोक की जो शिव महापुराण की कथा है, इसमें क्या भरा पड़ा है ये तो आज तक किसी को भी नहीं मालूम पड़ा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में विज्ञान भरा पड़ा हुआ है। साइंस कहता है कि 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में हमारा पूरा साइंस भरा पड़ा है। पतंजलि कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा में पूरा की पूरी औषधि भरी पड़ी है। भक्त कहते हैं शिव महापुराण की कथा में केवल भक्ति भरी पड़ी है। स्त्रियां कहती हैं शिव महापुराण की कथा में हमारा अखंड सौभाग्य भरा पड़ा है। कन्या कहती हैं शिव महापुराण की कथा में हमारा सुंदर वर भरा पड़ा है। वर कहते हैं इस शिव महापुराण की कथा में हमारी इच्छा, हमारी भक्ति, हमारा स्नेह भरा पड़ा है। बैरागी कहते हैं इसमें वैराग्य है। त्यागी कहते हैं इसमें त्याग है। संत कहते हैं इसमें विरक्ति है।
तपस्वी कहते हैं इसमें तप है। और शिव महापुराण स्वयं अपने आप में कहती है, जो दिल से सुन लेता है महादेव उसकी गोदी को भरकर 3 महीने में उसका भंडार आनंद में दे देते हैं। आए आप अपनी मर्जी से, पर आपको बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं है। अगर मैनपुरी की इस पावन प्रांगण में बनखंडेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में बैठकर अगर आप कथा का रसतत्व का श्रवण कर रहे हो, चौहान परिवार इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण कर अगर कथा करवा रहा है, तो ये आपकी एक सुखता, एक आनंदता। बैठो कथा में, और ये मत सोचना कि शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो। तुम तो ये विचार करना कि हम देवाधिदेव महादेव के पास में बैठकर अपने दिल की बात भगवान शिव जी से कहने के लिए बैठे, हम अपने मन की बात भगवान शंकर को बताने के लिए बैठे। और जब हम उससे कहेंगे तो वो सुनेगा, सुनता है। कोई कहे कि गुरुजी पहले दिन की कथा सुनना चाहिए कि दूसरे दिन की कथा सुनना चाहिए कि तीसरे दिन की कथा सुनना चाहिए कि चौथे दिन की कथा सुनना चाहिए, 5वें दिन की सुने, 6ठे दिन की सुने, 7वें दिन की सुने, सुने कब की? सात दिन की शिवपुराण है, 7 कोस का गोवर्धन पर्वत है। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था। 7 दिन में आपका और हमारा जन्म हुआ है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन में आप भी पैदा हुए और हम भी पैदा हुए। कोई रविवार को हो गया, कोई सोमवार को हो गया, कोई मंगलवार को हो गया, कोई बुधवार को हो गया, कोई शुक्रवार को हो गया, कोई शनिवार को हो गया। 7 दिन में अगर जन्म हुआ है तो 7 दिन में ही हमारी मृत्यु भी है। अलग से कोई दिन हमारे लिए मरने के लिए नहीं आएगा। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए और शनिवार को सीताराम हो गए। ये 7 दिन ऐसे ही निकल गए। अब इन 7 दिन में से अगर एक क्षण, एक दिन, एक पल, एक घड़ी, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक क्षण की भी अगर हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है तो हमने अपनी जिंदगी को सार्थक बना लिया, हमने अपने जीवन की सार्थकता प्रकट कर दी। कोई कहे कि पहले दिन की कथा सुने कि दूसरे दिन की कथा सुने कि तीसरे दिन की सुने, जिससे भगवान हमारे मन की मनोरथ पूर्ण कर दे। हम कहते जो दिन आपको मिल जाए, जो क्षण आपको मिल जाए, जो पल आपको मिल जाए, जो घड़ी आपको मिल जाए, आप उस बीच में भगवत भजन करें। कोई गारंटी है? अरे बोलो तो, अरे मैनपुरी वालों, कोई गारंटी है कि तुम 80 साल जियोगे कि 70 साल जियोगे कि 100 साल जियोगे कि 50 साल जियोगे? यहाँ तो शिव पुराण की कथा कहती है एक दिन की भी गारंटी नहीं है महाराज। एक कपड़ा लेकर आते हो तो उसकी गारंटी दे देता है, मेरी 1 साल की गारंटी है कि इस कपड़े का कलर नहीं जाएगा। एसी लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। सीमेंट की बोरी लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। ईंट लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। सरिया लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। कूलर, फ्रिज लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। पर केवल किसी को ले जाकर अपनी पत्रिका भी दिखा दोगे और वो पंडित जी ने कह दिया कि ये तो 80 साल जिएगा, तो तुम पंडित जी से कह दो कि लिख कर दे दो कि गारंटी कार्ड बना दो कि मैं 80 साल तक जीऊंगा, तो पंडित जी भी कह देंगे ये कोई भरोसा नहीं कि तू 80 साल जिएगा, क्योंकि शरीर की कोई गारंटी नहीं। ये कब चले जाए, इसका प्राण पखेरु कब समाप्त हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी। कब प्राण छूट जाएंगे,
कब चले जाएगा, इसकी किसको गारंटी। पहला दिन मिले तो भी भजन करिए, दूसरा दिन मिले तो भी भजन करिए, तीसरा दिन मिले तो भी भजन करिए, चौथा दिन मिले तो भी भजन करो, पांचवा दिन मिल जाए तो भी भजन करो, छठा दिन मिल जाए तो भी करो। जो समय हमें मिल रहा है, जो पल हमें मिल रहा है, जो समय हमको प्राप्त हो रहा है, उसमें भगवान का भजन करिए। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी शंकर भगवान के मंदिर का द्वार नहीं देखा, कभी नहीं गया, पहली बार चोरी का सामान लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचा, पहली बार। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे होंगे। अब एक अंदाजा लगाना कि वो तो चोर था, ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया था उसने, पर उसने चोरी का धन लेकर अपने पास में रखकर चोरी का सामान लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा था। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार शंकर जी के मंदिर में आ गए होंगे, पहली बार शिव महापुराण की कथा में गए होंगे। कई लोग पहली बार शंकर की कथा को सुनने के लिए इस पंडाल में बैठे होंगे, कई लोग। देवराज भी पहली बार भगवान शिव के दौर पर गया, देवराज भी पहली बार भगवान शंकर के मंदिर गया, पहली बार। वो भी चोरी का धन था, शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था, शरीर में कष्ट भरा हुआ था, शरीर में कष्ट हो रहा था, इसलिए वो शिव जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा उसको लगा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत तेज ताप हो रहा है, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, तो वो थोड़ा सा एक जगह जाकर छुप गया, मंदिर के अंदर उसने शरणागति ले ली। कैसे भी गया, पर गया तो शिव के मंदिर में, कैसे भी पहुंचा।